जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत गर्भ संवाद को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली कड़ी में हमने आपसे कहा कि गर्भ में स्थित बालक के साथ आपको बातचीत करना है। बातचीत कैसे करेंगे? बातचीत करते समय आपका हाथ पेट पर रखा होना चाहिए और आप बच्चे के साथ मीठी मीठी बातें कीजिए। कई बार क्या होता है, माताएं हमारे पास जो आती है वो कहती है कि इस अवस्था में हमें इतनी सारी परेशानियां होती है, कभी शारीरिक परेशानी, कभी मानसिक, कभी आर्थिक, तो कभी और किसी कारण से हम परेशान रहते हैं। ऐसे में माँ स्वयं ही अच्छे मूड में नहीं है तो वह अपने बालक के साथ क्या बात करेगी, कैसी बातें करेगी? यहाँ एक कहानी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। गर्भावस्था के दौरान यदि आपको कोई परेशानी आए, उलझन आए, तब माता सीता को याद कीजिए। रामायण की नायिका सीता के जीवन के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार राजा राम को गर्भावस्था के दौरान उनका त्याग करना पड़ा था। ऐसी अवस्था में उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पनाह ली। उस समय वह भी उदासीन रहती थी। वाल्मीकि ऋषि ने जब देखा कि माता उदासीन रह रही है, तब उन्होंने उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने क्या कहा पता है? ऋषि ने कहा, तुम्हारी उदासीनता का गर्भस्थ शिशु पर क्या असर पड़ रहा है तुम जानती हो? तुम एक श्रेष्ठ उच्चतम धनुर्धर को निर्माण करने जा रही हो। तुम्हें अब अपने बारे में नहीं सोचना है, संतान के भविष्य का, कुल के भविष्य का, देश के भविष्य का विचार करना है। एक आशावादी, एक ज्योतिर्मय प्रकाश का वातावरण अपने आसपास फैला देना है। ऐसा प्रकाश कि जो पूरे विश्व को उज्जवल कर दे। जिसको भविष्य का निर्माण करना होता है उसको मन के अधीन होने से नहीं चलता। अपने मन को अपने अधीन करो। मन के अश्व पर लगाम लगाकर उसको सच्चे रास्ते पर चलाना होगा। विरह और दुख की तरह यदि तुम गर्भस्थ शिशु तक भेजती रहोगी तो तुम जैसी चाहती हो वैसी संतान नहीं गढ़ सकती। तुम्हें तो कर्तव्य परायणता, आशा की ज्योतिर्मय तरंगे, कर्मवीरता, ऐसे भाव को शिशु के तरफ भेजना चाहिए। ऐसा कर्तव्य निष्ठा का पालन करके आप राम की सच्ची सहायता करोगी। तुम्हारी नकारात्मक तरंगे राम तक भी पहुंचती है। ऐसे में उन्हें भी अपने कर्तव्य को निभाना मुश्किल हो जाएगा। तुम ही तो हो जो अपने पति की सहायता कर सकती हो और महान संतान को जन्म भी दे सकती हो, और ये उत्तरदायित्व तुम्हें निभाना है और इसका निर्वाह तुम्हें भली भांति करना है। उस दिन माता ने सोचा कि ऋषि सही तो कह रहे हैं, और फिर सीता ने उदासीनता, नैराश्य को त्याग दिया और वह खुश रहने लगी। अपना काम स्वयं करती, दिन भर अपने आप को व्यस्त रखती और कार्य करते करते, स्वाध्याय करते करते, पूजा पाठ करते करते, खाना बनाते बनाते, सोते हुए अपने गर्भस्थ शिशु से बातें करती रहती थी। तो इस कहानी से हमने ये सीख लेना चाहिए कि हर स्त्री के लिए माता सीता एक आदर्श है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें उनका डटकर सामना करना है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन के अनुसार जब भी कोई माँ अपने गर्भस्थ शिशु को विशेष मंत्र सुनाती है तो मंत्रों का बच्चों के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संगीत सुनना बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। उसमें भी वीणा, बांसुरी, डमरू, इनकी ध्वनि का शिशु को तथा माता को लाभ मिलता है। आप ये बात जानते हैं कि कंप्यूटर में यदि हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसे डिलीट किया जा सकता है, लेकिन मन पर किए संस्कार हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने बच्चों तक पॉजिटिव एनर्जी ही पास करना है। यदि कोई माँ 15 से 30 मिनट तक गुस्सा करती है तो बच्चों का डेवलपमेंट रुक जाता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल होता है, उसका विकास बराबर नहीं होता। ये सभी गर्भावस्था के दौरान हुई गलती का परिणाम है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान आनंदित रहना है, खुश रहना है, और जहाँ खुशनुमा वातावरण है वहीं पे हमें जाना है।
अगर घर में कोई गर्भवती है तो परिवार वालों ने भी उसका ध्यान रखना है। सिर्फ उसके खान पान का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि माँ जैसा व्यवहार चाहती है वैसा व्यवहार हमने उसके साथ करना है। घर का माहौल खुशनुमा रहे, इसका भी घर वालों ने ध्यान रखना चाहिए। कहानी सुनना बच्चों के साथ बड़ों को भी पसंद है और कहानी के कारण बच्चों में हम नैतिकता के गुण विकसित कर सकते हैं। आप यदि रोज एक समय पर कहानी अपने शिशु को सुनाओगी और एक आध दिन कहानी बताना भूल जाओगी तो क्या होगा? आपका शिशु ही आपको याद दिलाएगा। वो कहेगा, माँ यह तो कहानी का समय है, मुझे कहानी सुनाओ ना, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हो। इसलिए कहानी के माध्यम से आप शिशु से संवाद कर सकती है। 7वें माह में बच्चा आवाज व भाषा को अच्छे से कैच करता है। ऐसे में यदि आप अलग अलग भाषाएं उसे सिखा सकती है तो वो कम से कम 4 भाषाएं तो गर्भ में ही सीख सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि 2-2.5 साल के बच्चे संस्कृत में गीता का या हमारे वेदों का, महाभारत, रामायण इनका अध्ययन करते हैं, संस्कृत के स्तोत्र अच्छे से बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सभी गर्भावस्था के दौरान उस पर डाले हुए संस्कार का ही परिणाम है। इसलिए हम बार बार एक ही बात दोहराना चाहेंगे कि आप अपने बालक को जैसा गढ़ना चाहोगी वैसा गढ़ सकती हो। सानिया नेहवाल का उदाहरण देख लीजिए। आप जानते हैं कि जन्म से पूर्व उसके पिता ने घर का पूरा वातावरण ही बदल दिया, पूरे वातावरण को टेनिसमय बना दिया और उसी का परिणाम आज वहां अंतरराष्ट्रीय टेनिस पटु बन गई। प्रहलाद का उदाहरण फिर से दोहराना चाहूंगी कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उसकी दिनचर्या व्यवस्थित थी तथा वह स्वयं नारायण का भक्त बना। क्यों? क्योंकि उसकी माता कयाधु उसके जन्म के समय लेते यानी गर्भावस्था के समय में नारद ऋषि के आश्रम में थी। वहां के वातावरण के उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। वहां की दिनचर्या व्यवस्थित होने के कारण उसकी भी दिनचर्या व्यवस्थित बन गई। वहां स्वयं नारायण का भक्त बन गया और इतना ही नहीं, अपनी रक्षा के लिए यानी प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा। तो इसी का मतलब ये है कि गर्भ संस्कार में गर्भ संवाद का विशेष महत्व है। हमें गर्व है अपने देश पर कि जिसका श्वास संस्कार है और आत्मा संस्कृति। इस माटी की यह 2 अनमोल धरोहर भी है। एक समय था जब सभी में इसकी विपुलता थी और दुख के साथ, किंतु स्वीकारना ही होगा इस सत्य को कि अब इसका अभाव है। गर्भ से लेकर मृत्यु तक भिन्न संस्कारों की कड़ियों में हमारा मानव जीवन रमता है। इसलिए गर्भ संस्कार के माध्यम से सभी माताओं ने चेतना जागृत करके एक श्रेष्ठ, सभ्य, संस्कारित पीढ़ी की निर्मिति हमें करना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।